हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने क्लास 11th का फिजिक्स। तो इस क्लास 11th के फिजिक्स में आप लिखा देख रहे होंगे बेटा, लिखा है मैथमेटिकल टूल्स और टॉपिक लिखा है फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये जितने लैंग्वेज आप देख रहे हो ये सब आपके लिए नया है। अच्छा, फिजिक्स में मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिकल टूल, तो याद रखें कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ने जाओगे तो थियरी आराम से पढ़ लोगे। जैसे ही डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में आप आओगे तुरंत फंस जाओगे, क्योंकि जब तक आप इन टर्म को नहीं पढ़ेंगे तब तक न कोई डेरिवेशन कर पाएंगे आप, न ही कोई न्यूमेरिकल आप टच कर पाएंगे। तो याद रखें कि आपको फिजिक्स में सबसे पहले इन फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इस पे कमांड करना है। जितना इस पे अच्छे से आपका कमांड रहेगा उतना आसान आपके लिए फिजिक्स रहेगी फॉर 11th एंड 12th। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, आप जैसे 11th में एंटर करोगे, कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ्स लेंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जो बायो लेंगे। क्लियर? जो मैथ लेंगे, बायो लेंगे, उन दोनों को भी फिजिक्स पढ़नी है, कॉमन सब्जेक्ट है ये। क्लियर? अच्छा, मैथ्स में 11th में आपको फंक्शन मिलेगा, 12th में पूरा इंटीग्रेशन मिलेगा। अब सोचिए, आप 12th मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, 11th में कुछ पढ़ोगे, तब तक तो अगर मैथ के भरोसे रहो पढ़ने के तो फिजिक्स तो समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग से। अब बायो वालों को तो ये कभी पढ़ना ही नहीं है। तो इसीलिए फिजिक्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स, जो कि टॉपिक यहाँ पर दिया है। तो बेटा, अगर आप, ये दोनों कैलकुलस के पार्ट होते हैं, न्यूटन ने बनाया था, कैलकुलस का पार्ट होता है। इन दोनों को समझने के लिए, इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक फंक्शन नहीं पढ़ोगे आप, तब तक डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा। और ये तो अलग से है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? तो पेशेंस रखें, जैसे जैसे पढ़ाते चल रहा हूं वैसे वैसे पढ़ें, फिर उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, अब चैप्टर हमें समझ में आ रहा है। तो पेशेंस के साथ सबसे पहले कमांड करें इन दो पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा पे। ये तो एक लैंग्वेज की तरह है थोड़ा सा। इन दोनों पे जितना कमांड रहेगा आपकी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग रहेगी। ध्यान दें, जितना कमांड इन दोनों पे रखोगे उतनी आपकी फिजिक्स स्ट्रांग रहेगी। तो बायो वाले खासकर एकदम ध्यान से देखेंगे, मैथ वाले तो देखें ही देखें। अब कुछ नहीं बेटा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक नाम दे दिया गया फंक्शन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले कौन सा? फंक्शन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? फंक्शन। क्लियर? अब ध्यान दें कि मैं फिजिक्स बेसिस पर पढ़ा रहा हूं। किस बेसिस पर? फिजिक्स के बेसिस पर। जितना फिजिक्स में यूज है फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का, उतना ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। मैथ में आपको इस ऊपर जो लिखा है, जो टॉपिक लिखा था, उसको और अच्छे से बताया जाएगा। जितना फिजिक्स में यूज है उतना ही मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान देते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो डेफिनेशन से पहले इसको हम फील करते हैं कि फंक्शन है क्या। फील इट। सबसे पहले देखो, बहुत आसान सी चीज बेटा, जैसे मैं कहूँ एक क्वांटिटी लिखूं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या होता है ये? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसको हम कह सकते हैं कि a डिपेंड्स अपॉन आर, या a डिपेंड्स ऑन आर, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। क्या बदलेगा? क्या वेरिएबल है? आर। तो आर जब वेरिएबल है, जितना हम रेडियस बढ़ाते घटाते जाएंगे वैसा एरिया हमें मिलते जाएगा। तो हम अगर कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं हम कि ए डिपेंड्स ऑन आर। ये कॉमन लैंग्वेज की बात हुई, ठीक। अब अगर इसी को मैं मैथ्स में लिखना चाहूं, मैथ्स की लैंग्वेज में, तो मैथ्स की लैंग्वेज में ये इसी को हम कह देंगे ए इज द फंक्शन
ए इज द फंक्शन ऑफ आर। ठीक, कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज हम दे रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, ए डिपेंड्स ऑन आर। मैथ की लैंग्वेज में क्या कह देंगे, ए इज द फंक्शन ऑफ आर। अच्छा, अगर इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें या सिंबॉलिकली लिखना चाहें, इसको मैथ में सिंबल के थ्रू अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एफ आर। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू एफ आर मीन्स ए इज द फंक्शन ऑफ आर। देखो, ए इज द फंक्शन ऑफ आर, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ए इज द फंक्शन ऑफ आर, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब ये आर कैसे डिफाइन किया जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, पाई आर स्क्वायर से। ये किस तरह से वर्क करेगा, ऐसे स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही वर्क करेगा। तो अभी हम लैंग्वेज देख रहे हैं, अभी डेफिनेशन भी आएगा। अब ध्यान से देखें, यहां पर बेटा हम आर को इनपुट कह सकते हैं। जितना हम आर देते जाएंगे एरिया निकलते जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं क्या बेटा, आउटपुट। ए क्या हुआ, इनपुट, और सॉरी आर क्या हुआ, इनपुट, और ए क्या हुआ, आउटपुट। अब देखो दोनों वेरिएबल हैं। अब ये वेरिएबल एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट। जैसे एक इस पे डिपेंड करेगा आर पे, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आर पे हम क्या कहेंगे, आर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। और इसे हम कह देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। जो इनपुट दे रहे हो आप, इनपुट को हम क्या कह देंगे, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा, ये क्या है, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे। तो फंक्शन जो होता है एक रूल फॉर्म करता है। फंक्शन क्या फॉर्म करता है, रूल, या फंक्शन एक रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, जिनमें से एक क्या होगी डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसी से हम डिफाइन कर देंगे। याद रखें, राइट में इंडिपेंडेंट लिखा जाता है और लेफ्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं अच्छे से कि फंक्शन is the relation between two variables in which one is dependent variable and other is इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, ध्यान दें कि मैथ के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो जैसे ये लिखा है आपका a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने अभी कहा कि इसको राइट में लिखेंगे, इसको लेफ्ट में लिखेंगे। ये इंडिपेंडेंट हमेशा राइट में होगा और डिपेंडेंट हमेशा लेफ्ट में होगा। लेकिन मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। कहने में थोड़ा आपको समझ में शायद ना आ रहा हो, तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। जैसे लिखा है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट a बाई पाई लिख सकते हैं बेटा। किसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। तो देखो मैंने कहा था राइट में होगा क्या इंडिपेंडेंट और लेफ्ट में क्या होगा डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हमने मैथ के अकॉर्डिंग, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफर की वैल्यू को। तो ये तो जो हमारा एरिया था वो क्या था, डिपेंडेंट था। ये तो अब किस पे आ गया, राइट पे। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, लेकिन फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे, इसको ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आपने देखा है प्लांट,
प्लांट देखा है ना, प्लांट को जब हम वाटर देते हैं, प्लांट को जब हम क्या देते हैं बेटा, वाटर, तो प्लांट ग्रो करता है। तो प्लांट किस पे डिपेंड है, प्लांट किस पे डिपेंड है, वाटर पे। प्लांट डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, और वाटर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। अब जैसा मैथ के अकॉर्डिंग आप चले थे, क्या इसको रिवर्स कर सकते हो, सोचो, क्या इस चीज को आप रिवर्स कर सकते हो, क्या वाटर को आप डिपेंड करवा सकते हो प्लांट पे, नहीं। फिजिकली प्लांट क्यों ग्रो करेगा, बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर दोगे तो प्लांट ग्रो करेगा। तो यहाँ प्लांट डिपेंड किस पे है, वाटर पे। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं कर सकते हम कि वाटर को डिपेंडेंट बना दे और प्लांट को इंडिपेंडेंट, तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं होता। मैथ के अकॉर्डिंग हम इसको लेफ्ट राइट साइड में ला सकते हैं, लेकिन फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमें इस फंक्शन को फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसको फिजिकली लेके चलना है। क्लियर, कैसे लेके चलना है, फिजिकली। डेफिनेशन हो गया। थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रहा हूं फंक्शन के बारे में। जैसे मैथ्स में पढ़ो तो डोमेन रेंज एक आएगा, होगा। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन होता क्या है। अभी क्वेश्चन से लेंगे और आसानी से समझ में आएगा। याद रखें, जितना इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उतना आपको फंक्शन और क्लियर होगा। अभी सिर्फ फील करो। डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखें ध्यान से यहां पर कि दिख रहा होगा आपको, यस। अब देखें, एक होता है बेटा, जैसे हमने देखा अभी, a इज इक्वल टू एफ आर, ए इज द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, ये देखा हमने। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, डोमेन और रेंज। क्या क्या होता है, डोमेन और क्या होता है बेटा, रेंज। थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज भी समझ लो जब पढ़ ही रहे हो इतना तो। अब देखो डोमेन क्या होगा, ये होती है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, और ये होगी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या क्या, बोलो क्या हो सकता है, ये आर हो गया तो ये क्या होगा, ए। क्लियर। तो यहां पर जो डोमेन है, ये जितनी पॉसिबल वैल्यू होगी रेडियस की, आर की, उसे हम कहेंगे डोमेन। और जो ये लेफ्ट साइड में लिखा एरिया, वो क्या होता है, रेंज। ये क्या है, रेंज, ये क्या है, डोमेन। अच्छा आप बताओ, इस रेडियस की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है भाई, 0 से लेके कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। क्लियर। अगर 0 से इन्फिनिटी इनपुट आप इसमें दोगे तो आउटपुट भी क्या निकलेगा, 0 से इन्फिनिटी। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ लैंग्वेज जानना है, डोमेन और रेंज क्या होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। बस ध्यान से बेटा देखते जाएं, बहुत सिंपल है। देखिए लिखा है, मैं लिख रहा हूं, पढ़ने की इसको कोशिश करिएगा। क्या पढ़ोगे आप, पढ़िए भाई। सिंबॉलिक फॉर्म में है ये, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ ही सकते हो। फंक्शन में कैसे पढ़ोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द, लिख दे रहा हूं मैं, y इज द फंक्शन ऑफ x एज एक्स स्क्वायर, ये लैंग्वेज में हो गया। y इज द फंक्शन ऑफ x एज एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब कह रहा है फाइंड f ऑफ -1। क्वेश्चन देखिए, मैं भी समझा रहा हूं क्या करना है। f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -x, f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ √2, f ऑफ पाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है y इज द फंक्शन ऑफ x एज एक्स स्क्वायर, फाइंड f ऑफ -1, f ऑफ 0 एज, जैसा आपको दिख रहा है। पढ़ने का तरीका पता चला, इसको फाइंड करना है। तो अब इसको और अच्छे से फील करें। देखें ये कह रहा है, ध्यान से मेरी स्टेटमेंट को सुनेंगे तो और बेटर समझ में। ये कह रहा है
कि जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करो। क्या कह रहा है ये? जो मेरे अंदर है उसका क्या करो? स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था 1/x। अगर x स्क्वायर ना हो और लिखा y इज द फंक्शन ऑफ x एज 1/x, तो इसका मतलब हुआ जो मेरे अंदर है उसका रेसिप्रोकल करो। जो मेरे अंदर है उसका रेसिप्रोकल करो। अगर ये भी ना होता और लिखा होता x + 1, तो इसका मतलब है जो मेरे अंदर है उस पे 1 जोड़ दो। जो मेरे अंदर है उस पे 1 जोड़ दो। तो ये एक ऐसा मैं आपको लैंग्वेज बताया, सुन के हंस भी रहे होगे। ये ऐसा लैंग्वेज बताया बेटा जिससे आपको बेटर समझ में आ सके। क्या कह रहा है ये? कि जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करो। जो मेरे अंदर है या तो ये करो। तो हम इस पे अभी नहीं, आगे क्वेश्चन लेंगे, इस पे हम सॉल्व करेंगे। या दूसरी लैंग्वेज और आपको बता रहा हूँ फील करने के लिए है कि ये फंक्शन ना बेटा एक ऐसी मशीन है। देखो समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा, सुनिएगा। फंक्शन एक ऐसी मशीन है, अगर हम इसमें x, देखो इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये क्या कह रहा है? x² है ना। अगर इसके अंदर हम x डालेंगे तो क्या निकलेगा? x²। अगर इसके अंदर हम 2 डालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर। अगर इसके अंदर हम 3 डालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 का स्क्वायर। क्योंकि मशीन में कैसी प्रोग्रामिंग है? x² की। देखो कह रहा है ना। या अगर यहाँ लिखा होता x² + 1, दूसरी मशीन बना दे रहा हूं, क्या लिखा होता? x² + 1। इस प्लेस पे लिखा होता क्या? x² + 1। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1 एंटर करते इस मशीन में तो क्या निकल के आता? 1² + 1। 2 एंटर करते तो क्या निकल के आता? 2² + 1। चाहे इस मशीन के थ्रू इसको ये समझने के लिए है फंक्शन को, चाहे इस फंक्शन को ऐसी मशीन समझ लो या तो इस लैंग्वेज में चलो कि जो मेरे अंदर है उसका ये करो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, चलिए। तो पहला क्या कह रहा है? फाइंड f ऑफ -1, मतलब जो मेरे अंदर है उसका क्या करो? स्क्वायर। तो पहला क्या है? ये रहा। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है बेटा? f ऑफ -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्या है? -1 है। मेरे अंदर क्या है? देखो -1। इस x के प्लेस पे ये पुट करते जाओ तो उसका क्या करोगे? स्क्वायर। जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करो। तो मेरे अंदर क्या है? -1। उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा बहुत सिंपल है, क्या आएगा? 1। बस आंसर सिंपल। अच्छा, अगर मैं कहूँ दूसरा सॉल्व करूं, दूसरा क्या बेटा? f ऑफ 0। तो जो मेरे अंदर है उसका क्या करो? स्क्वायर। बहुत सिंपल, 0। फिर क्या है? f ऑफ 1। जो मेरे अंदर है उसका क्या करो? स्क्वायर। क्या आ गया? 1। फिर क्या कह रहा है कि 1 के बाद क्या है? f ऑफ -x। जो मेरे अंदर है उसका क्या करो बेटा? आप स्क्वायर कर दो। क्या आ जाएगा? x²। फिर क्या कह रहा है? जो मेरे अंदर है उसका x + 1, मतलब उसमें 1 जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x² + 1 + 2x। क्लियर? अब फिर क्या है बेटा? f ऑफ √2। तो √2 का क्या करें? स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2। फिर क्या है? f ऑफ पाई। क्या आ जाएगा? π²। क्लियर? यहां तक दिख रहा है आपको? अब ध्यान से देखें बेटा कि हम अब यही फंक्शन है। सिंपल लगा ना? बस अभी तो मैं आपको बहुत सिंपल बताया हूं, बस आपको लैंग्वेज देखना है। जितना मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊं और जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊं, जितना आप अभी 10th तक मैथ पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाऊं तो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। लेकिन आपको यहाँ फोकस क्या करना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे हमने सॉल्व किया। अगर वो तरीका पता चल गया तो आप 10th तक मैथ पढ़े हो, 11th में ये लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आप अपना प्रीवियस माइंड यूज करके टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो अगर हम देखना चाहें बेटा तो और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे एक और सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से ही मैंने कहा था आपको बेटर समझ में आएगा, तो आई थिंक आ रहा होगा। आ रहा है ना? चलो
अब लिखा हो y, पढ़िए इसको, क्या लिखा है बेटा, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। ये लिखा है y इज द फंक्शन ऑफ x एज 1/x, मतलब रेसिप्रोकल, या कहीं कहीं आपको ऐसा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो fx इज इक्वल टू 1/x, शॉर्ट में यूज करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो अब से हम यही यूज करेंगे, ये तो लैंग्वेज था। और आपसे कहा जाए फाइंड f ऑफ -1, f ऑफ 1, f ऑफ √2, f ऑफ 1/2, बस ठीक। अच्छा, ये क्वालिटी है बेटा कि आप पूरी 11-12 फिजिक्स पढ़ डालो, आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत टफ पढ़ रहे हैं। इतनी सिंपल वे में और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, आप खुद ही कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप देखना क्या कह रहा है ये कि जो मेरे अंदर है उसका रेसिप्रोकल करो, या ऐसी मशीन है जब हम इसको एंटर करेंगे तो रेसिप्रोकल होके निकलेगा। दोनों में से चाहे जो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्या है, f ऑफ -1, इसको कह रहा है जो मेरे अंदर है उसका रेसिप्रोकल करो, तो मतलब क्या हो गया 1/-1 इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या कह रहा है, f ऑफ √2, f ऑफ √2 इज इक्वल टू 1/√2, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्लियर यहां तक। हाँ, याद रखें कुछ गलती से अगर मैं वीडियो में कुछ गलत यहाँ हो जाए तो आप बता देना, क्योंकि सॉल्व करते समय बेटा देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है ना, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने के दौरान। अच्छा चलिए, अब ये हो गया होगा। अब आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे उसको, क्लियर। फिर से वीडियो पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब अगर लिखा हो y इज द फंक्शन ऑफ x एज x अपॉन x प्लस 1। देखो कॉम्प्लिकेशन में बढ़ाते जाओ बेटा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, मैंने आपको कहा ही था, ठीक है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कह रहा है जो मेरे अंदर है उसको न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो। ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में तो आपको बेटर समझ में आए। क्या कह रहा है, जो मेरे अंदर है उसको न्यूमरेटर में लिखो, भाई सीधी सी बात है, जो मेरे अंदर है उसको न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में उसके साथ 1 ऐड कर दो, यही तो हुआ। देखो सिंपल वे में चलोगे बेटा बहुत मजा आएगा इस फिजिक्स को पढ़ने में। अभी तो फिजिक्स को मैं मैथमेटिकल समझा रहा हूँ तो भी इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, जब मेन चैप्टर पे आएंगे तो फील करके जाओगे आप। तो यहाँ देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x एज x अपॉन x प्लस 1। वो कह रहा है फाइंड f ऑफ 1, f ऑफ 1, f ऑफ 0, f ऑफ √2, f ऑफ -2, ठीक। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, मैं सॉल्यूशन तुरंत आपको दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है, सॉल्व करें। चलिए, तो पहला क्या है बेटा, दूसरा पेन ले लें। पहला कह रहा है ये सेट कर दें इसको, ये क्लियर हो गया। चलिए फर्स्ट क्या कह रहा है, f ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, भाई जो मेरे अंदर है उसको न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में उसी के साथ 1 ऐड कर दो, बस सिंपल आंसर। फिर क्या कह रहा है, f ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0 प्लस 1, क्लियर। अब क्या कह रहा है, f √2, क्या हो जाएगा √2 अपॉन √2 प्लस 1। इसको आप न्यूमरेटर या ऐसे रेशनलाइज कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको मेन तरीका बताया था, रेशनलाइज करके आप आंसर निकाल सकते हो। वीडियो लेंथी हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, f ऑफ -2, तो क्या लिखेंगे इसको -2 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -1, क्या हो जाएगा बेटा 2। सो सिंपल। यहां तक आपको समझ में आया? आई थिंक
फंक्शन का ये फर्स्ट पार्ट आपका कवर होता है। इसमें 3-4 पार्ट है बेटा। अभी तो आप फंक्शन पढ़े हो। क्या पढ़े हो? फंक्शन। इसके बाद आपको इसी फंक्शन में पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक? क्यों फंक्शन ऑफ फंक्शन? फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे समझेंगे हम? मान लो बेटा कि एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। ये क्या है? एक स्फीयर। इसका अपना एक एरिया है और अपना एक रेडियस है। ठीक है? इसको हमें कराना है पेंट। आदमी से, कारीगर से क्या कराना है? इसको हमें पेंट कराना है। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन बहुत बेस्ट समझ में आएगा। और जब पेंट कराना है तो ये पेंट जब करोगे तो डिपेंड करेगा इसके एरिया पर। इस पर डिपेंड करेगा एरिया पर। मतलब या तो कह सकते हो ये पेंट डिपेंड करेगा इसके रेडियस पर। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा एरिया होगा। क्लियर? अब जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे, वेरिएबल है, जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे रेडियस बढ़ते जाएगा और इसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बढ़ते जाएगा। ठीक है? तो अब देखो इसका जो आदमी आएगा पेंट करने, वो पूछेगा कितने एरिया पर पेंट करना है। तो सबसे पहले डिपेंड किस पे हुआ? उस एरिया पर। अब जैसे जैसे आप एरिया बताओगे इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो, उतना उतना उसका खर्च भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज डिपेंड हो रही है। पहला कौन सा डिपेंड हो रहा है बेटा? एरिया। क्या डिपेंड हो रहा है? एरिया। जितना ज्यादा आप एरिया पेंट कराओगे उतना ज्यादा ये पेंट करेगा, पहला। और जितना ज्यादा एरिया आप पेंट कराओगे उतना ज्यादा उसका खर्च बढ़ेगा। तो पहली डिपेंडेंसी क्या आ गई? एरिया की। दूसरी डिपेंडेंसी क्या आ गई? एक्सपेंडिचर की। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या हुआ? फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये तो मैं आपको खाली एक छोटा सा ब्यौरा समझाया हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आपको फंक्शन जहां तक मैंने पढ़ाया है उसको देखना है और अपने से क्वेश्चन बना के सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था बेटा। आई होप आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कॉल करके या बताइएगा हमें। फिर हम अब यहीं से हम पूरा स्टार्ट करेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन इन डिफरेंट टाइम इन इंटरवल पढ़ेंगे, फिर कैसे फंक्शन को हम रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे। तो ये तो वीडियो एक छोटा था, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया था। अब से जो वीडियोस बनेंगे वो थोड़े लेंथी होंगे, तो जैसा हो हमें बताइएगा। थैंक यू। और याद रखें, फिर से कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? इसको पढ़ना है आपको मैथमेटिकल टूल्स। आई थिंक बहुत टफ तो नहीं है, बहुत आसान सा आपको लग रहा होगा। तो ऐसे ही पूरा आपका फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पूरा का पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत हार्ड है। तो पेशेंस रखें, धीरे धीरे समझते जाएं। क्लियर? थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, सेफ होंगे अपने घर पर। तो घर पर बैठे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन का सेकंड पार्ट। बेटा पिछले वीडियो के एंड में मैंने फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो अब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पढ़ सकते हैं आप इसे। लिखा है fx इज इक्वल टू 1/x मीन्स x इसका फंक्शन है जैसा कि पहले बताया था। और यहाँ पर एक नई टर्म आई है बेटा, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे एक घर में एक माँ के 2 बेटे हों, दोनों बेटों का नाम राम राम रख दिया जाए तो बार बार कंफ्यूजन होगी। माँ बुलाएगी राम तो दोनों आएंगे, तो इसलिए वहां पर 2 अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक उसी तरीके से
फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ना है तो दो फंक्शन आया तो हमने क्या नाम रख दिया, एक का एफ दूसरे का जी। आप F1 रख सकते हो, F2 रख सकते हो, जो आपका मन करे रख लो, लेकिन बुकेज जो किताब में बताया जाता है बेटा जी रख लो। तीसरा आया तो H रख लो, जैसे आते जाए आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नेमिंग करना है आपको। क्लियर, याद रखें बेटा, पेशेंस आपको रखना है, धीरे धीरे देखते चलना है, आपको सारी चीजें आगे चल के क्लियर होती जाएंगी। हाँ, क्यों हमने फंक्शन पढ़ा, क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ा और क्यों इंटीग्रेशन पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड जी एक्स इज इक्वल टू x²+1 फाइंड। अब देखो ये भी नई टर्म है, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, या तो जी ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। क्लियर, ये पढ़ना हुआ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, बहुत आसान सी चीज है। चलें स्टार्ट करें। पहला सॉल्यूशन हम लोग देखिए, तो पहला हम ले रहे हैं बेटा क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर, तो पहले हम बता दे रहे हैं, इसको पढ़ेंगे क्या, लिख दे रहा हूं नीचे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग कहेंगे लैंग्वेज में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या आप इसको पढ़ सकते हो एफ ऑफ जी शॉर्ट में। क्लियर, धीरे धीरे आप बेटा जैसे वीडियो देखते चलेंगे समझ में आते रहेगा, आपको लैंग्वेज अपने आप क्लियर होती रहेगी। पढ़ने का तरीका सीख लिया, अब सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं, इज इक्वल टू एफ को वैसे रखें। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या है बेटा, x²+1। ये कह रहा है जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर दो। ये वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। क्या कह रहा है कि जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करके 1 उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल। तो f को वैसे लिखें, gx जो लिखा है उसके अंदर उसको लिख रहे हैं हम, g ऑफ x क्या है, x²+1। इतना क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, f को वैसे रखें, gx क्या लिखा है, x²+1 लिख लिया हमने। अब इसको क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x²+1। अब ये कह रहा है कि जो मेरे, अब देखो ये डिफाइन कर रहा है कि जो मेरे अंदर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो मेरे अंदर क्या है, x²+1, उसका क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल, मतलब ये 1/x²+1। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल। क्लियर, क्लियर हुआ। अच्छा, तो आप नेक्स्ट वाला खुद ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड वाला, ये फर्स्ट था, सेकंड क्लियर कर रहे हैं हम लोग। सेकंड क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पढ़ते रहिए ऐसे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना, फिर से क्या करेंगे, जी को वैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है बेटा, रेसिप्रो 1/x, बस कुछ नहीं, ऐसे सिंपल से कर देना है हमें। क्लियर, अब इसके बाद जी ऑफ 1/x था। अब ये क्या कह रहा है, जी ऑफ एक्स क्या कह रहा है, जी ऑफ एक्स कह रहा है जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करके उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो मेरे अंदर क्या है, 1/x है, उसका स्क्वायर करो और उसमें 1 ऐड कर दो, सिंपल। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + x²/x²। दिस इज योर आंसर। क्लियर, अब थर्ड आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड क्या लिखा है बेटा, थर्ड वन क्या लिखा है, लिखा है एफ ऑफ एक्स। क्लियर, एफ ऑफ एक्स। तो चलिए चलते हैं, एफ को वैसे लिखें, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ, 1/x, यही तो होगा, देखो ऊपर एफ का फंक्शन क्या है, एफ के अंदर क्या लिखा है, 1/x, तो वही लिख दो। फिर ये एफ ऑफ 1/x हुआ तो उसका भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना हो जाएगा बेटा, x।
आया समझ में? फिर से देखो, एफ ऑफ एक्स था तो हमने एफ को वैसे लिखा, एफ ऑफ एक्स क्या था 1/x, ऊपर देखो 1/x लिखा है, क्या लिखा है 1/x। तो जब 1/x लिखा है तो हमने क्या किया, f को वैसे लिख दिया 1/x। अब फिर इसका फंक्शन बना तो हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x लिखा है, मतलब रेसिप्रोकल करना है, तो हमने उसका 1/x का रेसिप्रोकल कर दिया। बेटा आप लोग कॉपी पेन लेके इस वीडियो को देखें, कॉपी पेन लेके इसलिए देखें क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लिखा है, आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। फिर जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहा हूँ और वीडियो पॉज करो देखो, वीडियो पॉज करो देखो, सॉल्व करो, तो ऐसे आपको भी क्लियरिटी आती रहेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 लिखा है, इसको ध्यान से देखेंगे, g ऑफ x, g ऑफ x। तो g ऑफ x में हम जब चलेंगे सॉल्व करने तो पहले तो g लिख लें, देखें ऊपर g में क्या लिखा है, ऊपर की तरफ जब हम आएंगे बेटा, ये देखो ऊपर g में क्या लिखा है x² + 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग x² + 1, क्लियर। फिर ये g का ही फंक्शन बना जैसे ये बना था, तो अब जो g का फंक्शन बना है ये, तो g में क्या लिखा है फिर से देखें, वही लिखा है x² + 1, तो फिर वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। कह रहा है कि जो मेरे अंदर है, ऊपर क्या लिखा था x² + 1, कह रहा है जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड कर दो। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर क्या है x² + 1 है, कह रहा है कि उसमें उसका स्क्वायर करो और उसमें 1 ऐड कर दो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 + 2x² + 1, दिस इज योर आंसर, क्लियर। आप ऊपर देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, और पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन दिख रहा है। आप वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आराम से इसको देख सकते हो। देखो 1 से लेके 4 तक आपको दिख गया, क्लियर हो गई सारी चीजें। ये था फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस चीज को ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका यूज है डिफरेंशिएशन के रूल में। डिफरेंशिएशन का जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करेंगे तो ये लैंग्वेज का उसमें यूज है। इस लैंग्वेज के थ्रू आप उसके फॉर्मूले, समेशन, एडिशन, डिवीजन, कोशेंट रूल, चैनिंग, बहुत सारे रूल हैं, उसके इसके थ्रू ही आप जान सकते हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन के थ्रू। आई थिंक फंक्शन ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम एक इसी फंक्शन का नया रूप देखते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये रहा, देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, पढ़ पा रहे हो आप लोग बेटा, पढ़ पा रहे हो ना। देखो क्या लिखा है, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल। देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, और ये है बहुत सिंपल। अभी देखो कैसे समझाने के बाद आएगा आपको, देख लो एक बार, पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा है, उतना दिमाग लगाओ, फिर हम बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देख लिया सबने, चलिए। फंक्शन लिखा है f(x) का x², ये कह रहा है, इसका मतलब जो इसी से हम जानेंगे, x², फिर कह रहा है x इज लेस देन या स्मॉलर देन और इज इक्वल टू किसके बेटा, 0। और दूसरा कह रहा है x + 1 कब, जब x ग्रेटर हो किससे, 0 से। अब ये डिफरेंट इंटरवल है, डिफरेंट क्या है, इंटरवल, और इसका डेफिनेशन भी डिफरेंट है। मतलब एक फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल, क्लियर। फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल। अब कह रहा है फाइंड f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -2 एंड f ऑफ -5। 1 2 3 4 5 है, मैं 4 सॉल्व करूंगा, एक आपको सॉल्व करना है,
पहले समझ लो, बहुत सिंपल है। कह रहा है एफ ऑफ -1। अब -1 देखें कौन से इंटरवल में आता है। -1 0 से छोटा है बेटा, जब 0 से छोटा है तो इस इंटरवल में आएगा, तो इसका डेफिनेशन क्या है, x²। मतलब कि जो मेरे अंदर है उसका क्या कर दो, वही सेम चीज क्या कर दो, स्क्वायर। सिंपल। एफ ऑफ 0 किस में आएगा, या तो x 0 से छोटा हो, माइनस माइनस वाले टर्म, या x 0 के बराबर हो। तो ये 0 किस में आएगा, इसमें, मतलब 0 का स्क्वायर कर दो। अब ये आप के लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है, बाकी मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपका रहा होमवर्क, आप खुद से ट्राई कर सो, सिंपल है, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप अपना दिमाग लगाना और सॉल्व करना। चलिए, एफ ऑफ -2 लिखा है, ठीक, इसको हम सॉल्व करते के दौरान देखेंगे। तो आई थिंक ये चीज अब तो आपको क्लियर हो गई होगी, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल है क्या चीज। सॉल्व करना स्टार्ट करें। पहला क्या है, एफ ऑफ -1। बेटा एफ ऑफ -1 किस इंटरवल में आएगा, इस वाले में, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 1। सिंपल, ठीक। अब दूसरा क्या है, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 को हम क्या करेंगे, इंटरवल किस में आएगा, 0। एक्स किसके बराबर है, 0 के, तो एक्स स्क्वायर कर दो, मतलब जो मेरे अंदर है उसका स्क्वायर करो। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये वाला आपका होमवर्क है, आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्लियर है ना। चलिए, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड होमवर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होमवर्क, फोर्थ बता रहा हूँ आपको। फोर्थ में लिखा है एफ ऑफ -2। क्लियर, एफ ऑफ -2। अब तो इसको आप सॉल्व ही कर सकते हो, बस एक नई टर्म ये वाली ऐड हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। पहले देखिए -2 किस इंटरवल में आएगा, -2 0 से छोटा है, तो इस वाले इंटरवल में आएगा, तो उसका क्या करना है, स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने इससे सीखा इंटरवल वाला, लेकिन इसके पहले हमने ये वाला चीज पढ़ा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो वो रूल अप्लाई करें। जब वो रूल अप्लाई करेंगे हम, तो पहले हमें पता है कि एफ को ऐसे लिख दिया जाता है, अंदर क्या है, एफ का कनेक्शन -2 वाला। तो इसको क्या करेंगे हम, किस इंटरवल में आ रहा है, ऊपर वाले फर्स्ट में x², तो जो मेरे अंदर है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। सो सिंपल, क्लियर ना। तो ये क्या हो जाएगा, f इन ब्रैकेट 4, स्क्वायर है बेटा -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4। अब पता करें ये 4 किस इंटरवल में आ रहा है, 4 तो 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस वाले इंटरवल में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, x+1, मतलब जो मेरे अंदर है उसको उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 + 1 = 5। इट इज योर आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर ना। अच्छा, फिफ्थ में देखें, लास्ट वाला टर्म क्या कह रहा है, लिखा है f ऑफ -5, f ऑफ -5। अब आप देखें, इसको सॉल्व कर सकते हो आप भी, पॉज करके देखिए सॉल्यूशन इसका। तो f को वैसे लिख देंगे हम, सिंपल। अब -5 किस में आएगा, इसमें, 0 से छोटा है ना -5, तो उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो इस -5 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, f ऑफ 25। ठीक, अब 25 किस वाले इंटरवल में आएगा, 0 से बड़ा है, तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो हो जाएगा 25 + 1 = 26। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बेटा। तो हमने ये भी सीख लिया, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल, ये टर्म भी हमने सीख लिया। इस पे और क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो, यहाँ रहा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, दिख रहा है ना।
तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। घबराना बिल्कुल नहीं, पेशेंस रखिए, बहुत आसान है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। बस वहाँ 2 था, यहाँ 3 हमने बढ़ा दिया। जितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाऊंगा आपका बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना? दिख रहा है क्या कह रहा है? x जब स्मॉलर हो 0 से तो ये यूज करें, जब इक्वल हो तो ये यूज करें, जब ग्रेटर हो तो ये यूज करें। तो बताइए कौन कौन सा हम सॉल्व करें। चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं चलिए कर रहे हैं, एक आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, सभी कर दे रहे हैं। चलिए लास्ट वाला आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप खुद से इसको ट्राई करिएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्लियर? चलिए पहला क्या है? फर्स्ट लिखा है f ऑफ -1। तो देखें, खुद देखें f ऑफ -1 किस इंटरवल में आ रहा है। अब -1 बेटा, तो -1 0 से बड़ा है कि छोटा? 0 से क्या है? छोटा। तो ये वाला इंटरवल आएगा। और ये क्या कह रहा है कि जो मेरे अंदर है उसमें +5 कर दो। जो मेरे अंदर है, ये इंटरवल क्या कह रहा है? ये इंटरवल को कैसे डिफाइन कर रहा है? ये x + 5 ये इंटरवल है और ये उसका डेफिनेशन है और ये फंक्शन है। तो ये कह रहा है कि जो मेरे अंदर है, पहले इंटरवल देखो, इंटरवल देखा हमने तो क्या मिला हमें कि -1 0 से क्या है? छोटा। फिर उसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मेरे अंदर है उसके साथ ऐड कर दो किसको? 5 को। तो मेरे अंदर -1 है, इंटरवल ये रहा, उसमें क्या कर दो? +5। सो सिंपल। तो -1 + 5 = 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर? सेकंड पे चलें। f ऑफ 0 है, तो 0 का इंटरवल ये रहा और वो कह रहा है कि जो मेरे अंदर है उसको क्या लिख दो? सिर्फ 2। यार सिंपल सी चीज है, तो कुछ नहीं करना, सीधा 2 आंसर। थर्ड वन क्या लिखा है? f ऑफ 1 पे जाएंगे तो 1 किस पे आ रहा है? 1 0 से बड़ा है, मतलब ये रहा इंटरवल, ये डेफिनेशन, ये जो मेरे अंदर है उसको माइनस कर दो किससे? 5 से। तो मेरे अंदर क्या है? 1, जिससे माइनस करना है 5 से -4। बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब फोर्थ वाला देखें। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कह रहा है f ऑफ 0। इसको तो सॉल्व भी कर सकते हो आप। तो f को पहले ऐसे ही लिखेंगे। अब 0 किस इंटरवल में आता है? इसमें डेफिनेशन क्या है? 2। तो सिर्फ क्या लिख दोगे यहाँ आप? 2। क्लियर? अब 2 किस में आता है? 2 आता है, इस पे ना ध्यान देना कि 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ लिखा, ये कर दें, दिमाग से काम करें। 2 यहाँ लिखा है तो ये किस इंटरवल में आएगा? 2 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इस इंटरवल में आएगा और ये डेफिनेशन रही उसकी। तो जो मेरे अंदर है उसको किससे माइनस कर दो? 5 से। मेरे अंदर 2 है और हम माइनस करने जा रहे हैं 5 से, = -3। नेक्स्ट इज योर होमवर्क, 5th वाला। क्लियर हो गया बेटा? सिंपल है यार, इससे टफ आपको फिजिक्स में मिलेगा नहीं, खाली ध्यान से पढ़ते जाओ बस। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ये फंक्शन का लास्ट टर्म है। इतना आप अगर फंक्शन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मैथ पढ़ोगे तो और अच्छे से आएगा। बायोलॉजी वालों को तो कभी पढ़ना नहीं है, तो बायोलॉजी वालों के लिए सबसे बेटर है कि इस वीडियो को जितना हो सके बहुत बहुत अच्छे से देखते जाएं। जितना देखेंगे उतना क्लियर होगा और उतनी स्ट्रांग आपकी फिजिक्स होगी। सबका मेडिकल में सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स की वजह से रुकता है बेटा, तो बायो वाले खास कर ध्यान दें, अपने फिजिक्स को इतना स्ट्रांग कर लें, कभी ऐसी जरूरत ही ना पड़े कि यार कहें कि बाद में कि फिजिक्स हमारी वीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टर्म आपको दे दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं। क्या डोमेन रेंज हो गया, अब क्या बचा? इनवर्स। इनवर्स फंक्शन
उल्टा चलना है अब हमें। कैसे चलना है बेटा? उल्टा इनवर्स फंक्शन। ये तो और सिंपल है, देखो कैसे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, याद रखें मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बेटा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में और ब्रॉडली पढ़ाया जाता है इसको। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पर, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ तो सकते ही हो आप। y is the function of x as what? x minus 4. y is the function of x as x minus 4. Can I find x as function, x as the function of y? ध्यान से देखें, लिखा है y is the function of x, ये तो है ही है, y is the function of x। फिर क्या कह रहा है कि इसको कैसे बनाना है, x एज द फंक्शन ऑफ y, इसी को कहा जाएगा इनवर्स फंक्शन। देखिए बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को जब भी ऐसा आए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ये तो फंक्शन था, ये क्या था, फंक्शन। ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। फिर क्या करो, x एज द फंक्शन ऑफ y बनाना है, तो x को इधर ले जाओ, y को इधर, तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 is equal to y, then x is equal to y plus 4। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ये टर्म तो बचपन से करते आ रहे हो। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक लैंग्वेज दे दिया है बेटा, सिंपल ना। सिर्फ हमने 11th में आके इसको एक लैंग्वेज दे दी है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब इसको कैसे और लैंग्वेज दे सकते हैं हम, अब ये बन गया, देखो इसको लिख सकते हैं x, पढ़िए क्या लिख रहा हूं मैं, पढ़िए, x एज द फंक्शन, देखो ऊपर था y इज द फंक्शन ऑफ x एज x माइनस 4, कहा था फाइंड x एज द फंक्शन ऑफ y, तो वही तो बना, x एज द फंक्शन ऑफ y, x एज द फंक्शन ऑफ y एज y प्लस 4। अब ये आप देख रहे होगे सर यहाँ जी क्यों लिखा, बेटा पहले ही f को हमने यूज कर लिया है x के लिए, तो अब दूसरा टर्म हमें यूज करना पड़ेगा, चाहे g चाहे x, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो जब भी ऐसा है इसे कहेंगे इनवर्स फंक्शन रूल। y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, आपको पूछेगा x एज अ फंक्शन ऑफ y बनाने के लिए, तो आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। टोटली जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत अच्छे से मजा आएगा, अगर ये अच्छे से आप स्ट्रांगली पढ़े हो तो। चलिए अब हम इसको नहीं बनाएंगे, हम यहीं तक सॉल्व कर दिया करेंगे। अब आपका काम है इसको लैंग्वेज बनाना, आप बना सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन समझते हैं, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं बेटा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सपोज क्या y इज इक्वल टू y is the function of x square minus 4, find x as the function of y। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है। हम इसको लिख सकते हैं कैसे बेटा, खुद ट्राई कर सकते हो, ना, कर लो, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, पॉज कर लो, करें सॉल्व। चलिए इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको यहाँ ट्रांसफर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 4। क्लियर हो गया ना। अब ये वाला जैसे हमने टर्म बनाया था ये बना सकते हो, एस एज एक्स इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ लिख दोगे जी वाई, मतलब ये रहा x इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 4। सिंपल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और यही फंक्शन को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हैं। लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, फाइंड एक्स एज द फंक्शन ऑफ y। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो खुद से, बहुत सिंपल है ये भी। तो फिर वैसे चलेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिख सकते हैं। x को इधर ले जाओ बेटा, तो हो जाएगा y x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब x को इधर लाओ तो हो जाएगा y x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ x कॉमन ले लो, हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू बनाना है हमें y का फंक्शन, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1। क्लियर हो गया, सिंपल है। हम इसको लैंग्वेज में कैसे दे सकते हैं, x इज इक्वल टू जी वाई एज 1 अपॉन वाई माइनस 1। क्लियर हो गया। तो यही हम फंक्शन को एंड करते हैं। अब इसके बाद अगर आप ट्रिगो